किन्हीं परिस्थितियों के चलते हुए अभी एक सप्ताह से भक्तमाल कथा को विश्राम देना पड़ा। इसके लिए सभी भगवतजनों, सभी भक्तों से हृदय से क्षमा प्रार्थी है। आज से पुनः श्री जी की कृपा से भक्तमाल प्रारंभ हुई है और संभवतः प्रयासरत रहेंगे कि अब ये विश्राम में ना जाए। बोली गोविंद भगवान की। आइए भाव से प्रभु की कथा से जुड़ेंगे। यूं तो प्रभु की कथा अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविध सब संता। प्रभु के भक्तों के अनुरूप ही अनेक अवतार हुए और भगवान के अवतार केवल सतयुग, त्रेता और द्वापर में ही नहीं हुए, कलिकाल में भी भक्तों के लिए भगवान यथासंभव अवतार धारण किए। इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान किसी भी युग में आएंगे, इसके लिए वो बाध्य नहीं है। भक्त जिस किसी भी युग में भाव से उन्हें स्मरण करते हैं, वे उसी क्षण अवतार धारण करते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना। वे तो सर्वत्र व्यापक है, प्रत्येक स्थान में उनका ही प्रकाश है, उनका ही दिव्य ज्योतिर्मय तेज प्रकाशमान हो रहा है। भक्तमाल कथा में एक महान भक्त हुए, उदयपुर में राणा के यहाँ ये दरबारी है भवन सिंह चौहान, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए। बड़े ही भगवत भक्त हैं, अनुरागी हैं, संतों के प्रति अगाध निष्ठा, अगाध प्रेम की पराकाष्ठा। ये राज्य कार्य में व्यस्त रहते हुए भी राजा के अनुकूल तो थे, लेकिन अपनी दिनचर्या भगवत निष्ठा में कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ते थे। एक दिन क्या हुआ, राजा के साथ अन्य दरबारी भी वन भ्रमण को निकले। राजा का स्वभाव है वन्य जीवों का शिकार करना, तो अन्य सभी
दरबारियों के साथ में राणा के ये दरबारी भुवन सिंह जी भी पधारे और प्रभु अपने भक्त की बड़ी रक्षा करते हैं हर प्रकार से। अन्य सभी दरबारियों ने अनेक वन्य जीवों की हिंसा की, लेकिन भुवन सिंह जी के द्वारा कोई भी जीव हिंसा नहीं हुई। कोई भी जीव हिंसा नहीं हो पाई। तो इस प्रकार से राजा को एक हिरणी दिखाई दी जो गर्भावस्था में थी, और उस हिरणी के पीछे पीछे वे शिकारी राजा दौड़ता हुआ जा रहा था। लेकिन जिसकी रक्षा प्रभु करते हैं उसे कोई मार नहीं सकता। वह एक वृक्ष के पीछे खुद को छुपा लेती है और भुवन सिंह जी से राजा का बड़ा स्नेह था और बड़ा ही विश्वास करता था, क्योंकि ये बड़े पराक्रमी थे। तब उस राजा ने कहा, भुवन सिंह जी, मुझे किसी भी प्रकार से मेरा शिकार चाहिए, मैं उस हिरणी को प्राप्त करना चाहता हूं। अब राजा की आज्ञा है, और बड़े ही शौर्यवान थे, पराक्रमशाली थे, क्षत्रिय थे। हालांकि मन से हिंसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन हिंसा तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन क्या करें, राजा की आज्ञा है। तो इधर उधर उस हिरणी को खोजते हुए गए तो एक वृक्ष के नीचे वे खुद को छुपाए हुए थे, और इन्होंने राजा की आज्ञा को सिरोधार्य कर तलवार निकाली और निर्मम उस हिरणी की हत्या कर दी। और जैसे ही उस हिरणी की हत्या की, तत्काल ही हृदय का भक्त धिक्कारने लगा कि हे पामर जीव, खुद को क्षत्रिय बताता है। क्षत्रिय तो रक्षक होता है, तू तो गर्भिणी हिरणी की तूने हिंसा कर दी और खुद को वैष्णव बताता है, धिक्कार है तुझे। और उसको मारने के बाद लगातार 3 दिनों तक तो नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित रही, रोते रहे उस हिरणी के लिए। राजा ने तो पारितोषिक दिया था, बड़ा सम्मान किया और दरबार में बड़ा भारी सम्मान किया, लेकिन खुद के द्वारा उस हिरणी की हत्या के बाद ऐसा वैराग्य जागृत हुआ, उसी समय निश्चय कर लिया कि आज के बाद ये लोहे की तलवार धारण नहीं करूंगा, और काष्ठ की तलवार बनवाई। देखने में लोहे जैसा शस्त्र लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह काष्ठ की थी, लकड़ी की थी। इस बात से जो अन्य दरबारी थे, क्योंकि राजा के ये बड़े चहीते थे, तो आपने देखा होगा कि ईर्ष्या करने वाले हर जगह होते हैं। हमारी तरक्की से, हमारी उन्नति से लोगों को ईर्ष्या
बहुत जल्दी होने लगती है। राजा बड़ा प्रेम करते थे, तो इस बात से इनसे बड़ी ईर्ष्या रखते थे दरबारी अन्य लोग। उनको कुछ गुप्त भाव मालूम पड़ा कि भगत सिंह जी जो हैं वो अब लोहे की तलवार धारण नहीं करते, वे काष्ठ की तलवार धारण करते हैं। इस बात का पता यदि राजा को लगा चल जाए तब वो दरबार से निष्कासित कर देंगे और फिर हमारा सम्मान बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा कुछ लोगों का स्वभाव मक्खी जैसा होता है। मक्खी शहद में पड़ जाती है, गर्भ दूध में पड़ जाती है, खराब हो जाता है। दूध में मक्खी पड़ी और दूध खराब हो गया, खुद मर जाती है लेकिन दूध तो खराब कर जाती है। ठीक उसी प्रकार ये ईर्ष्यालु लोग होते हैं, जहां कहीं भी होते हैं। ये चाहे खुद का नुकसान हो जाए लेकिन दूसरे का अहित ही सोचते रहते हैं। तब उन्होंने षड्यंत्र रचा कि ये बात को राजा तक पहुंचाई जाए। राणा तक वह बात पहुंचाई गई। तो पहले तो उन्होंने सत्य नहीं माना और बाद में लोगों के बहुत कहने पर उन्होंने कहा ठीक है, अब सीधे सीधे तो प्रश्न उत्तर नहीं करेंगे। उन्होंने एक वन्य भोज रखा। पुराने समय में एक परंपरा हुआ करती थी। वन्य भोज रखा और सभी दरबारियों को संग लेकर के गए और भोजन तो एक उद्देश्य था जांचने के लिए कि वास्तव में भगत सिंह जी काष्ठ की तलवार धारण करते हैं अथवा लोहे की। और वहां जब पहुंचे तो महाराज ने कहा सब लोग अपनी अपनी तलवार निकालो, देखते हैं कि किसकी तलवार में कितनी धार है। सारे दरबारियों ने अपनी अपनी तलवार निकाली, लेकिन मेन मुद्दा तो भगत सिंह जी की तलवार था। अब इनके मन में ये भाव आया कि मैं बता दूं कि मेरी तलवार तो काष्ठ की है, लेकिन मुख से निकल गया। तलवार हाथ में ली, ये भगवान की प्रेरणा थी, क्योंकि प्रभु अपने भक्त की रक्षा करते हैं। ये भगवान का दायित्व हो जाता है। जब हम प्रभु के पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाते हैं ना, तो हमारा संपूर्ण कार्यभार प्रभु के अर्पण हो जाता है। और वहीं पे लीला हुई। इन्होंने तलवार निकाली और कहने के लिए ही हुए कि हमारी तलवार तो काष्ठ की है, लेकिन इनके मुख से स्वयं नारायण बोले। तलवार निकालते निकालते जैसे म्यान से तलवार खींची और कहने लगे, देखो मेरी तलवार तो असली लोहे की है। सबने देखा कि वह वास्तव में लोहे की ही तलवार है। हाथ में ली राजा ने और पकड़ के देखी, सबको वह लोहे की तलवार दिखी। और राजा तो वैसे भी इनसे बड़ा प्रेम करते थे। अन्य दरबारियों और राजा को बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमारे दरबार में चुगलखोर भी है। उन्होंने कहा कि इसी समय भगत सिंह की तलवार से ही अब उन ईर्ष्यालु दरबारियों का हम सर कलम करेंगे। खड़े हो जाओ। और भगत सिंह ने कहा कि नहीं महाराज, क्योंकि संत का हृदय तो बड़ा दयालु होता है, वह हिंसा नहीं देख सकता। उसके लिए यदि किसी को दंड दिया जाए तो
बड़ा ही निंदनीय कर्म है, क्योंकि संत का हृदय माखन से भी कोमल होता है, और जिसके हृदय में क्षमा नहीं है, दया नहीं है, वे संत कहलाने के योग्य ही नहीं। तत्काल इन्होंने कहा कि नहीं महाराज, आप इनके अपराध क्षमा करें, और इनका अपराध नहीं है, वास्तव में तो ये जो कह रहे हैं वही सत्य है। मेरी ये तलवार वास्तव में काष्ठ की तलवार है। आपने जो देखी ये तो प्रभु की लीला मात्र है, और वह घटना बताए कि उस दिन हम लोग जो हिरणी की हमारे द्वारा हत्या हुई, उसी दिन से मैंने ये संकल्प लिया कि मैं अब लोहे की तलवार धारण नहीं करूंगा, और आपके साथ चलना होता है, इसलिए तलवार आवश्यक है। तो हमने ये विशेष रूप से काष्ठ की तलवार बनवाई, और देखिए महाराज ये काष्ठ की ही तलवार है। दोबारा दिखाई तो वह लकड़ी की तलवार। महाराज समझ गए कि ये भगवत निष्ठा है, प्रभु की कृपा है। चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे भुवन सिंह जी, आप तो परम वैष्णव हैं, और आज से मैं आपका शिष्य हूं, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, और हम आपकी जो जागीरदारी है वह 4 लाख करते साल की। तब इन्होंने कहा कि हम तो भगवत भजन करना चाहते हैं, हमें धन से कोई प्रयोजन नहीं है। यदि देना ही चाहते हो तो एक वचन दो कि आज के बाद आप भी जीव हिंसा नहीं करोगे, कोई शिकार नहीं करोगे, जीव हिंसा नहीं करोगे। वचन दिया, सभी दरबारियों ने वचन दिया, और सब वैष्णव हो गए। राजा समेत अन्य सभी दरबारी इनसे दीक्षित हुए, और सब भगवत नाम गुणगान करने लगे, और भगवत भजन करते हुए सभी भगवत धाम को प्रस्थान किया। बोली गोविंद भगवान की, राधे रानी की। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। राधा कृष्ण मनोहारिणी वृंदावन प्रिया। कृष्ण मनोहारिणी वृंदावन प्रिया। कृष्ण मनोहारिणी वृंदावन प्रिया। राधा
राधा राधा राधा। वृषभानु नंदिनी श्री राधा, कीरति दुलारी श्री राधा। वृषभानु नंदिनी श्री राधा, सखियों की प्यारी श्री राधा, सखियों की प्यारी श्री राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा। श्री राधा श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। वो मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। राधा 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 राधा, राधा 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 राधा। श्यामा 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 श्यामा, श्यामा 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 श्यामा। कृष्ण मनोहारिणी वृंदावन प्रिया, कृष्ण मनोहारिणी वृंदावन प्रिया, कृष्ण मनोहारिणी वृंदावन प्रिया, कृष्ण मनोहारिणी वृंदावन प्रिया। राधा राधा, श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा।
राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा। बोली गोविंद भगवान की, राधे रानी की जय जय श्री राधे श्याम। आइए सब लोग आरती करेंगे।